रिकॉर्डिंग भी। हमको अब देखिए लास्ट क्लास प्लेन पढ़े थे, उससे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, प्लेन में अभी हम बस नॉर्मल फॉर्म पढ़े। आज हम पढ़ेंगे प्लेन का इक्वेशन बताइए। समझिएगा, हम थ्योरी लिखवाएंगे नहीं, हम बस थ्योरी समझा रहे हैं। प्लेन का इक्वेशन निकालिए। प्लेन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो ही इक्वेशन निकलेगा। तो अभी हमको एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से प्लेन पास कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको हमेशा याद रखना है x1 y1 और कितना होगा z1 होगा। तीन कोऑर्डिनेट होता है 3D में, x1 y1 और z1। और इस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब उस बोर्ड के ऊपर एक 90 बनाता हुआ वेक्टर जिसका नाम n वेक्टर। क्या नाम है बाबू? n वेक्टर। तो बोलेगा प्लेन का इक्वेशन निकालिए। तो दिमाग में बैठा लीजिए, प्लेन का हो या किसी का भी इक्वेशन हो, अपने से एक पॉइंट पी लेते हैं। क्या लेते हैं? पी। हम फार्मूला याद करवा सकते थे पर समझा रहे फार्मूला आएगा कहां से। इसको भी ओरिजिन से मिलाएंगे, इसको भी ओरिजिन से मिलाएंगे। कोई भी पॉइंट हो उसको हमेशा ओरिजिन से ही मिलाया जाता है और उसके बाद उसका वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ओए वेक्टर को हम नाम देंगे, ओए वेक्टर को हम नाम देंगे स्मॉल ए वेक्टर। क्योंकि ए पॉइंट पता है, ए से पी को मिलाएंगे, ये ओए वेक्टर है। और ये ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर हमेशा आर वेक्टर होगा। और पी का कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई और क्या होगा? एक्स वाई और क्या होगा? जेड होगा। एकदम एक भी हम फांकी नहीं मार रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तुमसे हम पूछे कि एपी वेक्टर क्या होगा, तो एपी वेक्टर सब जानता है, ओपी माइनस ओए। तुम आराम से लिख देगा, ओपी तुमको आर है माइनस ए है, तो आप आराम से एपी वेक्टर लिख दिए आर माइनस ए। तो अब तुमको एक ही काम करना है, एपी और एन के बीच में हमेशा 90 बनेगा। एपी और एन के बीच में 90 बनेगा, क्योंकि एन प्लेन पे 90 बना रहा। जो प्लेन पे 90 बनाएगा, जो प्लेन पे 90 बनाएगा वो एपी के साथ में 90 बनाएगा। तो आप बोलोगे एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो यहां से एपी का मतलब आर माइनस ए, आर माइनस ए बीच में डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। यही फार्मूला है जिसको आपको याद करना है। यह फार्मूला है जब प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैपिटल ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कितना z1। ठीक है। एंड n एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं, n एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जिसको आप नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये पहला टॉपिक था। अभी इसका हम ये फॉर्मूला जो लिखे हैं आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0। देखो ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, बस याद रखो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो तुमको बोलता है एक प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास कर रहा है। वह पॉइंट है x1 y1 z1। तो जो पॉइंट x1 y1 z1 है उसको ओरिजिन से मिलाओगे, उसका नाम ए वेक्टर दोगे। उसको एक पी पॉइंट से मिलाओगे, उसका नाम आर वेक्टर दोगे। फिर एपी वेक्टर निकालोगे, तो एपी वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है आर माइनस ए। तो प्लेन का ये आज का फर्स्ट फॉर्मूला है, एपी इक्वल टू आर माइनस ए। हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि एपी और एन के बीच में हमेशा 90 बनेगा, तो दोनों का डॉट करने पे 0 देगा। तो r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। यही प्लेन का इक्वेशन है। ये n बताएगा नॉर्मल, a बताएगा पॉइंट, a बताएगा पॉइंट, n बताएगा नॉर्मल वेक्टर। कौन वेक्टर? नॉर्मल टू प्लेन। जल्दी से जिसको जो नोट करना है कीजिए। इसी चीज को अभी हम कार्टेशियन में करके दिखाएंगे। नहीं है, अब सुनिएगा, हमको इसी का कार्टेशियन चाहिए। इसी का क्या चाहिए? कार्टेशियन। तो हम सब कुछ अभी मिटा रहे हैं, केवल फार्मूला वेक्टर वाला को रख रहे हैं। वेक्टर जो फार्मूला है तुम अभी याद किए हो उसको रख रहे हैं। चलो, आर के जगह क्या लिखोगे? सोचो। आर के जगह लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही लिखोगे। बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है। और ए के जगह पे क्या लिखोगे? x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। सुनेंगे ये लिखने के बाद ये ब्रैकेट बंद, बीच में डॉट का साइन था। और एन वेक्टर, एन कुछ ना कुछ तो होगा। तो कुछ लोग एन को कैपिटल ए आई प्लस कैपिटल बीजे, कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। तो कैपिटल ए आई कैपिटल बीजे कैपिटल सी के डॉट करके कैपिटल ए आई प्लस कैपिटल बीजे प्लस कैपिटल सी के बराबर कितना? 0। तो यहां देखो, इसको लिखोगे तो x माइनस x1 लिखोगे, i प्लस y माइनस y1 लिखोगे, j प्लस z माइनस z1 लिखोगे, k, और ये ब्रैकेट बंद करोगे डॉट करके ai प्लस bj प्लस c के बराबर 0। करना कुछ नहीं है, डॉट करने तो आता है दो वेक्टर को, i के साथ होता। तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस
सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0। यही प्लेन का इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में, जहां पर x1 y1 z1 पॉइंट है, x1 y1 z1 और ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो है वो भी नॉर्मल टू प्लेन, जो प्लेन के ऊपर 90 नॉर्मल टू प्लेन। बस तो प्लेन का हमको याद रखना है। प्लेन का क्या याद रखना है? प्लेन का हमको यही याद रखना है कि एक ही फॉर्मूला है r माइनस ए डॉट एन, ये वेक्टर फॉर्म। उसी को कार्टेशियन में करेंगे तो a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1, यही फॉर्मूला है। 2 का बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 2 में क्या बोलता है? एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। लो बोर्ड पे देखो, ये प्लेन है, ये 3 पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। हमारा एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी और सी। लेकिन तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर एक लाइन में होगा तो कभी भी आप प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। उस केस में लिख दोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। 3 पॉइंट अगर दिया रहे तो सुनो एक बात, अभी तुम जस्ट पढ़े हो फॉर्मूला आर माइनस ए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आर माइनस ए मतलब एक पॉइंट का काम होता था, बगल में डॉट होता था एन बराबर 0, यही होता था आपका आंसर। आप यही पढ़े थे, आर माइनस ए डॉट एन। पर एन क्या था? एन वैसा वेक्टर था जो प्लेन पे 90 बनाएगा। तो अगर देखा जाए एक वेक्टर ए बी निकालो, एक वेक्टर ए सी निकालो, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ए बी वेक्टर निकालोगे तो लिखोगे बी माइनस ए, किसी को नहीं पता है तो याद कर लो। बी पॉइंट है तो बी का पोजीशन वेक्टर बी, ए पॉइंट है तो ए का पोजीशन वेक्टर ए, और एक बार ए सी वेक्टर निकालो तो सी माइनस ए। ये जो ए बी और ए सी को क्रॉस करोगे, ध्यान देना, जो पॉइंट सिलेक्ट करोगे उसी से दोनों वेक्टर निकाल लेना। ए बी और ए सी को क्रॉस करो, एन वेक्टर हम इसका नाम दे सकते हैं। क्यों नाम दे सकते हैं हम? ए बी क्रॉस ए सी, यहां लिखोगे बी माइनस ए, बीच में क्रॉस सी माइनस ए, यही होता है एन वेक्टर, यही होता है एन वेक्टर। तो बस फॉर्मूला जब बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा आर माइनस ए, बीच में डॉट, और यहां लिखेगा बी माइनस ए, बीच में क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, ये जो भी है ये ब्रैकेट लगा देना, ये दोनों के बीच में डॉट है, बराबर कितना? किसी किसी का मन में आ गया होगा कि भैया इसको आप एन क्यों माने। सुनो ना, क्रॉस सुना होगा, दो वेक्टर क्रॉस करने पे जो भी नया वेक्टर आता है वह वेक्टर दोनों पे 90 बनाता है। तो ए बी और ए सी को क्रॉस करेंगे, दोनों प्लेन पे है, तो ये दोनों पे 90 बनाने वाला प्लेन पे क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। ये दिमाग में रखना है, नहीं रख सकते हो तो याद कर लो। ये फॉर्मूला है आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। किसी किसी को लगेगा भैया आप इसको कार्टेशियन में चेंज करके दिखाइए, तो कार्टेशियन में चेंज करना कोई बड़ा बात नहीं है। इसको x1 y1 z1 मानना, इसको x2 y2 z2 मानना, इसको x3 y3 z3 मानना, इस फॉर्मूला में पुट करना। तो शॉर्टकट में फॉर्मूला याद कर लो, बस ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो। फॉर्मूला ये होगा आर माइनस ए मतलब x माइनस x1 आई होता, y माइनस y1 होता, z माइनस z1 होता। तो वेक्टर में ही समझाए थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आएगा या नहीं आया तो छोड़ो। ये दो वेक्टर है बी माइनस ए और क्या है? बी माइनस ए मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। किसी को दिमाग नहीं लगाना है कि कहां से आ रहा है, बस इसी फॉर्मूला में पुट करके ये आ सकता था। पर याद कर लीजिए ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 y माइनस y1। चूंकि आपके पास 3 पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, जस्ट नीचे में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और ये c माइनस a, तो क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर कितना? 0। किसी किसी के दिमाग में ये आता होगा कि भैया किसको x1 किसको y1 किसको z1। 3 पॉइंट है, किसी एक को x1 y1 z1, बाकी को x2 y2 z2 और लास्ट वाले को x3 y3 z3। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, जो वैसा प्लेन का इक्वेशन जब प्लेन कितना पॉइंट से पास कर रहा है? 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबका क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है? फॉर्मूला लिख लीजिए, और एक फॉर्मूला और बचता है। बस यही 3 फॉर्मूला है प्लेन में इक्वेशन के लिए। फिर प्लेन में आएगा एंगल बिटवीन 2 प्लेन, फिर आएगा एंगल बिटवीन प्लेन। बुक से हटा दिया है, ऐसा लोग बोल रहा है, लेकिन हम पूरा बताएंगे। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, और एक है कोप्लेनर जो डिस्कस कर चुके थे, फिर भी दोबारा डिस्कस कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी हमारे पास एक
ज्यादा है नहीं हमारे पास, एक कहानी सुनिए। प्लेन का इक्वेशन बताइए जब उसका 3 जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है मतलब एक एक्स इंटरसेप्ट A0 0, एक 0 B0 और एक 0 0 C, बोलेगा प्लेन का इक्वेशन बताइए। बस यही 3 पॉइंट है, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है, वही कहानी है। 3 पॉइंट जानते हैं तो प्लेन का इक्वेशन, 3 पॉइंट जानते हैं वही कहानी है। लेकिन याद कर लीजिए जब एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट दिया रहे तो प्लेन का इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। ये प्लेन का इक्वेशन होगा, इसको स्टार मार लीजिए। इसका समझा देते हैं तुरंत एग्जांपल के साथ। कह देगा कि एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जो x में कट कर रहा है 3, y में 4 और z में 5। आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो आप तुरंत लिखोगे x बाई 3 प्लस y बाई 4 और z बाई 5 इक्वल टू 1। यही हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इस तीनों फार्मूला पे बस क्वेश्चन दिखाएंगे। शांति से भी क्वेश्चन देखिए, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा जानते हैं फिर भी देखिए। कोई एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसका एक पॉइंट पता है, एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3 और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है n जो है 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो हम जो समझा रहे हैं वो समझिएगा। जब भी कोई प्लेन का इक्वेशन पूछे, जो भी पूछे, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, फार्मूला दिमाग में लगाइएगा। आप फार्मूला दो तरह का पढ़े हैं, एक कार्टेशियन एक वेक्टर, तो r माइनस ए बीच में डॉट है n बराबर 0, बस ये लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। तो r माइनस ए, r के जगह r रहेगा, माइनस ए के जगह पे रहेगा i प्लस 2j प्लस 3k और ये ब्रैकेट बंद, बीच में डॉट, n के जगह पे रहेगा 2i प्लस 4j प्लस 6k। बस इतना ही लिख दोगे, ये आंसर हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। लेकिन वही कार्टेशियन बोलता, कार्टेशियन का फॉर्मूला था a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कुछ लोगों को नहीं पता है, ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, यही मेन चीज है। इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो किसका? प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर का। किसका? प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। बात पे ध्यान दीजिएगा। तुम बोलेगा चलिए भैया ये आप क्वेश्चन दिए थे, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 4 और 6 है। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 6। ये हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला में 2 लिखाएगा, x माइनस x1 कितना है 1 प्लस 4 लिखाएगा y माइनस 2 प्लस 6 लिखाएगा z माइनस क्या, बोलिए z माइनस कुछ लिखिए, z माइनस 3 बराबर कितना 0। तो मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, लेकिन हमको मन है कि मल्टीप्लाई करके लास्टली आंसर लिखे। ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 6z माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z 18 2 20 20 28 माइनस 28। यही आंसर हो गया। तो कभी भी प्लेन ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा, तो कभी भी प्लेन दिखा तो आप उसमें बस एक ही चीज बता सकते हो। क्या बता सकते हो? लास्ट क्लास पढ़ाए थे, ओरिजिन से डिस्टेंस नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके, या तो डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। जो x के बगल में होता है वो हो गया 2, जो y के बगल में होता है वो हो गया 4 और जो z के बगल में होता है वो होता है 6। तो ये डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। तो प्लेन को देख के बस यही बताया जा सकता है। और सुनिए, ये प्लेन का कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन। कभी कभी प्लेन ऐसा भी लिखा रहेगा r वेक्टर डॉट 2y प्लस 4j प्लस 6k इक्वल टू 28। ऐसा लिखा हुआ आपको दिखता था पीछे नॉर्मल फॉर्म में। जब हम चेंज करते तो ऐसा भी प्लेन रह सकता है। तो प्लेन का यही वेक्टर फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इसी को लास्टली तुम सोल्व करती कार्टेशियन फॉर्म से यहाँ पहुंचती, और यहाँ पहुंचने के बाद आप इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो आर वेक्टर बीच में डॉट, आर का मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के, डॉट 2y प्लस 4j प्लस 6k इक्वल टू कितना 28। यही हो जाता प्लेन का इक्वेशन। तो प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मेट यही है। क्या फॉर्मेट है? ax प्लस by प्लस cj प्लस d, यही प्लेन होता है। इसी को प्लेन बोलते हैं। दिमाग में हटा दो, लास्टली कुछ भी करोगे हमेशा इक्वेशन इसी तरीका से आएगा। हम फार्मूला 2 पढ़े,
r माइनस ए डॉट एन, और एक पर है a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1। ये फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब उसको आप सोल्व करके फाइनली तुमको यही आएगा, यही आएगा। इसका मतलब है कि आपको यही याद नहीं रखना, आपको याद रखना है ये दोनों, याद रहेगा सब बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जब प्लेन कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से। पहला पॉइंट है 2 5 2 5 माइनस 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2 -3 और 5, और तीसरा पॉइंट है 5 3 -3। तो आपको ये प्लेन का 3 पॉइंट दिया है। वेक्टर बोले तो वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा, एक वेक्टर को ए, एक को बी, एक को सी में, लेकिन हम इसको कार्टेशियन में बताएंगे। हम फार्मूला लिखेंगे x माइनस x1 x माइनस 2 y माइनस 5 z माइनस 3 तो प्लस 3, नीचे आएगा -2 -2 -4 -3 -5 -8 और 5 -3 करके देखना, ऐसा आएगा हमको पता है। फिर लास्ट में 5 -2 3 3 -5 -2 और -3 -3 बराबर 0। कुछ लोग समझ गया है, कुछ लोग को लग रहा है भैया कि ये क्या फार्मूला जो अभी लिखवाए थे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, तो -2 में से -2 घटाते तो -4 आता, -3 -5 -8 आता, 5 माइनस माइनस +3 8 आता, फिर ये x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अब डिटरमिनेंट सोल्व किए हो, x माइनस 2 होगा और ये 4 होता है डिटरमिनेंट, याद होगा। ये 0 और +16, वो कैसे होगा वो आपका काम है, नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 0 +16, बीच में क्या देंगे, माइनस देते हैं, याद होगा। ये प्लस होता था, अगला माइनस होता था, फिर होगा y माइनस 5, फिर आपको पता है ये बंद ये क्या दे देगा 0 और -24 और प्लस z प्लस 3, ये बंद, ये हो जाएगा 8 और ये दे देगा 8 प्लस वो आ जाएगा, देख लो 4 2 8 होगा, 8 24 होता है। तो देखो फाइनली इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा 16 x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 24 y माइनस 5, अब 84 और 32 हो जाएगा 32 z प्लस 3 बराबर कितना। अब इसमें से कॉमन निकलेगा, 8 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 5 और प्लस 8 कॉमन लिए हैं 4z प्लस 3। आंसर तो आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। इस आंसर को देख के भी आप बता सकते हो कि प्लेन का ये इक्वेशन है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना दे देगा 2x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 15 प्लस 4z प्लस 12 बराबर 0। तो आंसर होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये 12 और 15 से जाए कितना जाए -7 इक्वल टू 0। तो यही प्लेन का इक्वेशन हुआ। इस प्लेन के इक्वेशन को देख के ये बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर कौन होगा 2 3 और 4। ओरिजिन से डिस्टेंस बोले तो किस पे चेंज करना होगा, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है, r डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू कितना 7। तो हम बताना चाह रहे हैं ये एक तरीका हुआ कार्टेशियन फॉर्म से। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता, इस वेक्टर को a मानता, इस वेक्टर को b मानता, इस वेक्टर को c मानता, और जो फार्मूला था r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए उसमें अरेंज करना था। तो आपको समझ में आया, जितने लोग हैं अच्छे से समझिएगा। तो हम आज केवल आपको 3 तरह का इक्वेशन बताया, तो बस यही घर जाके स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। पीछे का आप लोग का प्रीबोर्ड भी चल रहा है, इसलिए ज्यादा हम लोड नहीं दे रहे हैं, ज्यादा देंगे तो फिर 3D समझ में नहीं आएगा। तो हमको उम्मीद है, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, सैटरडे तक ये 3D पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हम एक क्लास, मतलब अगला दिन जब होगा तो इसका थोड़ा सा बात करेंगे। ट्यूसडे सरस्वती पूजा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको निमंत्रण दे दिए होंगे शशि भैया। तो आप लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा आने